अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जोशीमठ का यही हाल है। अब पीएमओ ऑफिस में उच्च स्तरीय बैठकें हो रही हैं। जो आसपास का 1.5 किलोमीटर का एरिया है उसे इमरजेंसी प्लान में लागू कर दिया गया है। 1.5 किलोमीटर तक सब कुछ अब सीज कर दिया गया है कि अब आगे वहां पर कुछ न हो। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की सारी टीमें तैनात कर दी गई हैं किसी भी इमरजेंसी के लिए। और इसके साथ साथ जियोलॉजिस्ट भूवैज्ञानिकों को अब नींद से जगाया गया है कि आप उठिए और सरकार को रिपोर्ट पेश कीजिए। खैर, वैज्ञानिक तो करें ही क्या, साइंटिस्ट तो अपनी रिपोर्ट समय समय पर देते रहते हैं, लेकिन सरकार अब थोड़ी सी ऐसा कह सकते हैं कि कुंभकर्ण की नींद से जाग रही है। पूरी तरीके से अभी भी नहीं जागी है, लेकिन जाग जाएगी। लेकिन यहां पर बात यह है कि न तो जोशीमठ पहला वो जगह है जहां पर यह हो रहा है और ना ही ये आखिरी। जोशीमठ के साथ साथ पूरा उत्तराखंड, हिमाचल, जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो किसी ना किसी पहाड़ को नीचे से काट कर बनाए जा रहे हैं और आसपास की आबादी को प्रभावित कर रहे हैं। यहाँ पर जोशीमठ में हमने देखा कि 600 से ज्यादा घरों में दरारें आ चुकी हैं। आदि शंकराचार्य पीठ में स्थित जो शिवलिंग है उसमें भी दरारें आ गई हैं और लगातार अब जोशीमठ का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा नजर आ रहा है। सवाल यह है कि क्या सरकार चाहती है कि सब कुछ ठीक हो जाए, और अगर हाँ तो ये इतना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ना तो ये पहला है और ना ही आखिरी जगह है जहां पर ये सब होगा, इसके बाद भी होगा। जोशीमठ के बाद अभी 4 ऐसे और जिले हैं जो जोशीमठ बनने की कगार पर है। यहाँ पर बड़े बड़े रेल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, पहाड़ों को काटा जा रहा है प्रोजेक्ट्स के नाम पर। और इनमें जो सबसे पहले हैं वो मैं आपको बता दूं कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग जो प्रोजेक्ट है वो 125 किलोमीटर लंबा रेल प्रोजेक्ट है, जिसमें सबसे जो लंबी टनल है वो देवप्रयाग से जनासू जाती है, जो लगभग 15 किलोमीटर लंबी एक टनल है। यही नहीं, इसमें बाकी 15 जो टनल हैं, इसके अलावा इस प्रोजेक्ट में 15 टनल और हैं जो पहाड़ों को नीचे से ब्लास्ट के माध्यम से काट कर आगे बनाई जा रही हैं। और इससे हो क्या रहा है, इससे 4 जिलों के 30 गांव और हजारों की आबादी अब खतरे में है। जोशीमठ की तरह मकानों में, घरों में दरारें आ गई हैं इस ब्लास्ट की वजह से, और ये भी अब जोशीमठ की ही कगार पर है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब तक कुछ हो न जाए तब तक हमारी सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई रहेगी। यही नहीं, चमोली में गोचर रानू तिवाड़ पनाई, रुद्रप्रयाग में नरकोटा, घोलतीर, खंखारा, सुमेरपुर, नगरासू, टिहरी में ब्यासी, अटाली, कौड़ीवाला, मलेथा, रानीघाट, पौड़ी में श्रीनगर, स्वेती, श्रीकोट, गंगनाली, डामट, ये सभी वो गांव हैं और ऐसे 30 गांव हैं जो अब कभी भी, जिनमें कुछ भी हो सकता है। घरों में दरारें आ गई हैं रेल प्रोजेक्ट को और विकास नाम की चिड़िया को लेकर। ये लगातार चल रहा है, सरकार अभी भी इन्हें नहीं रोक रही है और ना ही रोकेगी जब तक उसे ऐसा न लगता हो कि अब पहाड़ पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएंगे और प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, जब तक ये नहीं रुकने वाला। की बात यह है कि ये हमारे प्रधानमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। इससे पहले भी कमेटीज बैठी और प्रिंसिपल साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट ने भी समय समय पर अपनी रिपोर्ट दी। अब भी दोबारा सरकार ने कहा है कि इस पर रिपोर्ट दी जाए और वो लगातार दे भी रहे हैं। जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि 1976 में मिश्रा कमीशन ने जोशीमठ पर अपनी रिपोर्ट दी थी कि जितने भी प्रोजेक्ट है उनको बंद किया जाए, पेड़ों को लगाया जाए ज्यादा से ज्यादा, जो इस पहाड़ों की कटाई को रोक सकते हैं, जो इस क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं, जो इन बदलाव को, जो पहाड़ धंस रहे हैं, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको रोक सकते हैं। लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा। पेड़ लगाने पर जितना पैसा आता है वो हम सभी को पता है। ये हिमाचल उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा हूं, ये पूरे देश की बात कर रहा हूं। वो सिर्फ और सिर्फ नेताओं की जेबों में जाता है और फिर जब कुछ ज्यादा हो जाता है तो वो स्विस बैंक में चला जाता है। रेल प्रोजेक्ट्स के कारण जिन घरों में दरारें आई, उसके कारण जो शिक्षा मंत्री हैं उत्तराखंड के, उन्होंने ये भी कहा था कि वो धरने पर चले जाएंगे, क्योंकि इससे लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है और ये एक ऐसी आपदा को जन्म दे देगा जिसे संभालना कम से कम मानवता के हाथ में तो नहीं होगा।
30 गांव, हजारों लोग, न जाने कब मौत के मुंह में समा जाए, कोई नहीं जानता। लेकिन एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, सरकार का है, प्रधानमंत्री का है, तो कोई जवाब नहीं दे रहा। और सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी अपनी रिपोर्ट में कह दिया कि दरारें प्रोजेक्ट की वजह से नहीं है, तो वो आई कहां से और वहीं पर क्यों आई जहां पर रेल प्रोजेक्ट चालू है। ये कुछ सवाल हैं जो उठते हैं और जिनके जवाब हमें नहीं मिलते। लेकिन फिर भी अब दोबारा से स्टडी की जाएगी। जोशीमठ में इमरजेंसी प्लान लागू हो गया है, अब देखते हैं क्या निकल कर आता है। इसके बाद इन चारों जिलों में भी हो जाएगा, चमोली में भी हो जाएगा, टिहरी में भी हो जाएगा। रेल प्रोजेक्ट चलता रहेगा जब तक कोई बड़ी आपदा जन्म न ले ले। और जैसा मैंने पहले कहा, ना तो ये पहली बार हुआ है और ना ही ये आखिरी बार हो रहा है। इसका सिर्फ एक ही समाधान है जो हमारे सामने है, जो एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। अगर हम चाहते हैं कि ये आपदाएं और ना आए, लोगों के घरों में दरारें और ना आए, उन्हें परेशानी और ना हो, वो है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें बंद किया जाए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये विकास के विरुद्ध है, तो मैं आपको बता दूं कि प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी और कहीं भी हो सकती है और प्रोजेक्ट को बदला भी जा सकता है। अगर लोगों को परेशानी हो रही है और अगर उनके जीने मरने पर बात आ रही है, तो प्रोजेक्ट दूसरे भी बनाए जा सकते हैं, उन्हें दूसरा रूप भी दिया जा सकता है। एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो क्लाइमेट चेंज और पहाड़ों में होने वाली, किसी भी पहाड़ी क्षेत्र में या कहीं पर भी होने वाली समस्या का समाधान है, वो है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाए और ह्यूमन इन्फ्लुएंस को कम से कम किया जाए। इसके अलावा कोई भी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है। और अगर है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आपकी इस पर अपनी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।